क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय मसीह की। आप सभी का फिर से हिंदी होप चैनल में स्वागत है। आज हम दोबारा से सबत स्कूल के अध्ययन में बढ़ेंगे और हम बढ़ रहे हैं चौथे पाठ की तरफ, जिसका विषय है परमेश्वर के लिए भेंट या चंदा। और आज फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान जो इस पाठ के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगे। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर रेबेका सिंह मैम, वी वेलकम यू, और पास्टर जॉनसन गिल, आप दोनों का स्वागत है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो हमारा आज चौथा भाग है, जो पाठ है जिसका शीर्षक है परमेश्वर के लिए भेंट, इसका क्या अर्थ है? क्या आप इसका इंट्रोडक्शन हमें दे सकती हैं? आइए पहले परमेश्वर से हम विनती करें इस लेसन के लिए। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें अक्ल और दानिश दे, ताकि हम सही शब्द बोलने वाले बने और ये दर्शक लोग इससे आशीषित हो सकें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। जैसे कि आपने बोला यीशु के लिए भेंट या दान, तो ये कोई भी भेंट जो हम अपने सच्चे मन से देते हैं वो यीशु एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके बदले मैं उसको क्या दूं। ठीक है, यह इतना कुछ यहोवा हमारे लिए कर रहा है तो मैं उसको क्या दे सकती हूँ। हम कहते हैं, हम दशमांश के लिए बात कर रहे हैं, अभी 2-3 लेसन हमने सीखे हैं, अध्ययन किया है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे पास 90% जो बचता है प्रतिशत, हमारे पास जो है धन्यवाद देने के लिए हमें भेंट चाहिए। दूसरा जो है गरीबों के लिए हमें दान चाहिए। तीसरा जो है जन्मदिन का दान, जब बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं माँ बाप तो खुश होके कुछ देना मांगते हैं परमेश्वर के लिए, और कलीसिया के काम के लिए दान। तो ये जो है हम परमेश्वर के लिए ये अगर करेंगे, ये हम बहुत थोड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर जो है, जो हम दान खुश होके देते हैं, परमेश्वर बड़े खुश होके उसे ग्रहण करता, क्योंकि उसका काम जो है उसकी बढ़ोतरी हो रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के भवन में जो भेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके समझाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए मैम, हम रविवार के पाठ की ओर और विषय की ओर चलते हैं, जिसके लिए मैं पास्टर जॉनसन से दरख्वास्त करूंगी। हमारा जो विषय है सर, मोटिवेशन फॉर गिविंग, जिसका अर्थ है कि हम दान देने के लिए कैसे प्रेरणा पा सकते हैं। हम कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के भवन में दान लाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? क्या आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे सर? देखिए, प्रेरणा तो बहुत ज़रूरी है। कलीसिया के लोगों का, मसीही लोगों का मनोबल मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है जी, क्योंकि उनके मनों में बड़ी शंकाएं हैं दशवांत के प्रति या दान के प्रति। तो उन सारी जो शंकाएं हैं उनका निपटाना जो है, उनका सरल करना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, और उनको प्रेरित करना, क्योंकि प्रेरित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही वो प्रेरित होके दान देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि
परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया और फिर हमने उससे किया, ठीक है। और फिर हम उसे कुछ दे नहीं सकते, हम तो उसे कुछ दे नहीं सकते ना, क्योंकि वो सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसी ने तो सृष्टि को बनाया है, तो हम उसे दे नहीं सकते। लेकिन जो उसने हमसे मांगा है वो तो बहुत कम मांगा है। पिछले जो अध्ययन में हम कर रहे हैं वो तो 10% मांगा है, और फिर वो 90% हमारे पास होने के बावजूद भी हम उस 10% को भी अपने पास रख लेते हैं, उस 100 का 100 रख लेते हैं। और क्यों रख लेते हैं? क्योंकि हम चिंता रहती है ना कि अगर हम ये 10% दे देंगे तो इससे शायद हमारे और कई काम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बाइबल मुकद्दस हमें क्या कह रही है? मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय में हम ले चले तो यहाँ 6 के 31 में कहता है कि इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां ने इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसीलिए उसमें आपको सब वस्तुएं मिलेगी। तो देखिए, हमें जो है ये जो हमारा है प्रेरित करना लोगों को है कि हमें इस आयत से बहुत प्रेरणा मिलती है। कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है और वो तुम्हें देगा। अन्य जातियों की तरह ना बने रहो। इसीलिए हमें इन बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है मत्ती के द्वारा जो लिखी गई है नवे नियम में। और ये साधा साधा परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी खोज करो, मेरी खोज करो, मेरे साथ कैसे तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। बिल्कुल। तो हमें हमारे प्रेरित होने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और दूसरों को प्रेरणा के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह कि अगर हम ड्यूटरनोमी की पुस्तक में देखें, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक भी हिंदी में कहते हैं, और उसके 28 अध्याय में 1 से 14 में देखें कि यहां परमेश्वर को क्या क्या देने से क्या क्या आशीषें प्राप्त होती हैं, और यदि हम वो सारी चीजें आशीषित नहीं दे रहे तो उससे हम पर परमेश्वर की हाय भी पड़ती है। जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं यहाँ पे लिखी हुई, सही बात। और हम पर परमेश्वर की हाय भी पड़ती है। और एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है, दूसरा क्रंथियां उसके 9 बाब की 6 और 7 आयत में लिखते हैं कि परमेश्वर जो देता है मुस्कुराते हुए खुदावन उसे बहुत पसंद करता है। धन्यवाद। बहुत ही खुदावन से बहुत पसंद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर आपने बताया है कि हमें एक दूसरे को, कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रेरणा देनी चाहिए जी, और उन्हें आगे एनकरेज करना चाहिए कि जी, वो परमेश्वर के भवन में खुशी जी, खुशी जी, अपने वायदे अनुसार जी, जो दान है या जो जी, चंदा है वो जी, लाएं। थैंक यू सर और मैम, आप दोनों ने इतनी सुंदर तरीके से हमारे इस आज के पार्ट को शुरू किया है और हम आगे बने रहेंगे। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस छोटे से अंतराल के बाद फिर लौटेंगे और आज के पार्ट पर अध्ययन जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से आज के सैबथ स्कूल अध्ययन में स्वागत है। हम सीख रहे हैं दशवांश के बारे में और परमेश्वर को भेंट देने के बारे में। आइए हम आज के अध्ययन में आगे चलते हैं। मैं पूछना चाहूंगी मैडम रेबेका आपसे, ये जो हमारा सोमवार का विषय है जिसका शीर्षक है व्हाट पोर्शन ऑफ ऑफरिंग्स, हमें परमेश्वर को कितने भाग का ध्यान देना चाहिए। और इससे जुड़ा एक प्रश्न है जो हमारे दिलों में आता है, जो कि शायद दर्शकों के भी दिमाग में होगा। हमारे दशवांश देने के तरीके से या रवैये से ये कैसे पता चलता है कि हमारा परमेश्वर से कैसा संबंध है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और अगर देखा जाए व्यवस्था विवरण में जो है 16 अध्याय के 17वें पद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, हर एक आदमी उतना देगा जितना वो दे सकेगा। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वो उतना देगा जितनी उसकी हिम्मत है। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 20 रुपए नहीं दे सकती, मेरी क्षमता 10 रुपए की है तो मैं 10 रुपए दूंगी।
तो हर एक आदमी उतना देगा जितना वो दे सकेगा। कितना देना है उसका निश्चय वो खुद ही करेगा। जो मैं दे सकती, मेरी काबिलियत है, मैं उतना ही सोच के दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है, हम चर्च में बैठे होते हैं, हम सोचते हैं कि अरे आज मुझे इतना देना है, गलती से मेरे 100 देने हैं तो मेरे जेब में से 200 निकल आते। अरे 200 क्यों दें, 100 ही देना चाहिए। तो ये है, हमने वहाँ सोचा नहीं। तो यहाँ है कि हमें सोचना है कि क्या करना है, कि कितना सोच के करना है, ये यहोवा को हमें कितना देना, मेरी क्षमता कितनी है। आपने बोला, कह रहा परमेश्वर की आशीषों के लिए हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। अगर आप देखें रवैया आपने वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के पास भेंट लाना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। अगर हम परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, उसकी संतान है, तो हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के पास भेंट लाएं। जी, हमारा रिश्ता जो है तब कायम होगा परमेश्वर से। फिर कह रहा है अगर हम इससे मुंह मोड़ लेते हैं, बड़ा क्लियरली बोल रहा है, अगर हम इससे मुंह मोड़ लेते हैं तो हमारा आत्मिक तौर पे हमें हानि होती है। अगर हम परमेश्वर के पास भेंट नहीं ले जा रहे, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे किसी भी तरीके से हमारी हानि होगी। बिल्कुल। और ये कह रहा, मत्ती 10:18 में कह रहा है मुफ्त में तुम्हें दिया गया है और मुफ्त में आपको देना चाहिए। आपका तो कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ मुफ्त में दिया है, तो आप कुड़कुड़ाते क्यों हो? आपका फर्ज है, आपका रवैये परमेश्वर की तरफ जो है बदलना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की संतान कहलाना मांगते हो, बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं परमेश्वर को कितना खुश होकर दे सकती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही गहराई से आपने इस विषय को हमें समझाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना, उसके नाम की जय जयकार हो कि उसके वचन में इतनी सुंदर बातें बताई गई हैं जो हम इस अध्ययन के द्वारा शायद सरलता से समझ पा रहे हैं। आइए हम मंगलवार के शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं। पास्टर जॉनसन, मंगलवार का जो टाइटल है वो है दान और आराधना। क्या आप हमें बता सकते हैं और दर्शकों को समझा सकते हैं कि इन दोनों चीजों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, आराधना और दान वो दोनों अलग चीजें नहीं हैं। बहुत से लोग गिरजाघर जाते हैं और वो वर्शिप, जो आराधना की पूरी उपस्थिति देते हैं, परंतु जब समय आता है दान देने का तो वो दान नहीं देते। उनका आराधना में जाना वो व्यर्थ है। वो संपूर्ण तौर से उनकी आराधना परमेश्वर में नहीं मानी जाती। इसी प्रकार बहुत से लोग आराधनालय नहीं जाते, चर्च नहीं, गिरजाघर नहीं जाते, और वो जब पादरी साहब गुजर रहे हैं तो वो अपना चंदा उन्हें दे देते हैं। जी, कहते पादरी साहब हम आ नहीं सके चर्च अटेंड, ये अपना अपना चंदा ले लीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे चंदों पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो देने वाला है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सारी सृष्टि का तो वही मालिक है, हमारा हम में तो कुछ है नहीं। और इसीलिए यदि हम जाएं, यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय और 16 को देखने की कोशिश करें तो यहां वो बताता है कि साल में 3 बार इजरायली लोग जो है वो यरूशलेम जाया जाते थे अलग अलग त्योहारों पर। और जब भी वो अपने त्योहारों पर गए हैं यरूशलेम, तो वो परमेश्वर से मिलने जाते थे। और जब परमेश्वर से मिलने जाते थे तो वो खाली हाथ नहीं जाते थे। आज भी जब हम कभी किसी अपने रिश्तेदार भाई बहन के घर जाते हैं मिलने, तो हम खाली हाथ नहीं लेके जाते, कुछ लेके जाते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर के घर में जब आराधना करने जाते हैं तो चंदा देना भी बहुत आवश्यकता है। वो हमारी आराधना का एक स्वरूप है, उसी में ही जुड़ा है। तो चंदा देना और आराधना देना दोनों ही महत्वपूर्ण है, और दोनों में से यदि एक ना की जाए तो वो अधूरा है।
तो इनका रिश्ता आपस में बहुत मजबूत है। मजबूत है। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो आशीष पाएंगे। यदि आप एक को छोड़ते हैं, एक करते हैं, तो आशीष नहीं है। दूसरी बात, ये पहला जो यहाँ पहला इतिहास उसके 16:29 में लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ परमेश्वर की महिमा का बनता है, वो उसे तुम दो, वो उससे तुम दो। तो परमेश्वर की महिमा का जो बनता है वो है दशमांश या ऑफरिंग। तो वो जब हम आराधना में जाएं तो हम अपना ऑफरिंग जरूर डालें, बल्कि खाली हाथ ना जाएं। तो ये जो रिश्ता आराधना का और दहेज की और चंदे का, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों मजबूत हैं। और मेरे लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आराधना के साथ चंदा भी दें और चंदे के साथ आराधना भी करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से हमारे जो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट हैं, इन्होंने हमें समझाया है कि दशमांश देना और कितना भाग देना ज़रूरी है, और किस तरीके से आराधना करना और परमेश्वर के भवन में चंदा देना, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, और आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस भाग के द्वारा आशीषित किया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम फिर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि हम और ज़्यादा परमेश्वर के अध्ययन को गहराई से समझ सकें। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों। हमारे साथ आज के सब स्कूल अध्ययन में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने बुधवार और गुरुवार और फ्राइडे के लेसन को देखते हैं। आइए मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर रेबेका सिंह मैम, आपसे मैं बुधवार के शीर्षक के बारे में आपका सहयोग चाहती हूँ। आज जो बुधवार का विषय है वो है गॉड टेक्स नोट ऑफ आवर ऑफरिंग। हिंदी में इस प्रकार है, परमेश्वर हमारे चंदे पर ध्यान देता है। यानी कि क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कैसे परमेश्वर हमारे चंदे का हिसाब रखता है। मैं आपको, ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि परमेश्वर हमारे दानों का हिसाब कैसे रखता है, मरकुस की पुस्तक उसका 12वें अध्याय में अगर देखा जाए 41वें आयत में, तो वहाँ पे हम ये पाएंगे कि यीशु मसीह आराधनालय में गए और वो जहाँ पे दान पेटिका रखी हुई थी जी, तो लोग आके जो हैं बड़े शान में आके ना अपना, उनका वो घड़े टाइप पे होता था दान पेटी, बहुत बड़ी होती थी, और लोग ऐसे दिखा दिखा के ना यूं नीचे गिराते थे जी। वो आवाज आती थी जब वो अपने चंदे गिराते थे। तो यीशु मसीह बड़े गौर से वहाँ बैठे हुए थे और आराधनालय का टाइम था और चंदे का समय जब आया तो वो सबको देख रहे थे कि एक आया उसने यूं गिराया, फिर तीसरा आया, ऐसे करके लोग आ रहे हैं। एक विधवा औरत थी जो बड़े यूं ठिठक के, और उसने बड़े कस के अपना हाथ पकड़ा हुआ था और सर झुका के बड़ी हलीमियत से वो विधवा जो वहां दान पेटी के पास पहुंची, उसने अपना हाथ अंदर को करके डाला, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि जो वो दान पेटी में डाल रही है उसकी आवाज किसी को पहुंचे, सुनाई दे, क्योंकि उसके पास जो था उसने वो दे दिया। लोगों ने देखा कि यीशु मसीह बड़े गौर से इसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसने सबसे ज्यादा दान दिया? यीशु मसीह ने कहा सब ने अपने खातों में से दिया, जो ज्यादा दे सकते थे उन्होंने भी उतना ही दिया, कम। लेकिन ये विधवा के पास क्या था? एक ही 2 दमड़ी थी, उसने बड़े हाथ कस के बंद किया और चुपके से आके सिर झुका के चलती आ रही है, वैसी वो चली जाती। इसने सबसे ज्यादा दिया। यहाँ पे मसीह ने ये बताना मांग रहे थे कि देने वाले का मन कैसा है। लोग थे वहां पे, अमीर लोग थे जो ज्यादा दे सकते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो देने वाले का जो मन था इस विधवा का था, जो था इसने दे दिया। जब हम देखते हैं कि दूसरे, उन्होंने सोचा हम इतना छोड़ देते, इतना लेके जाते। ये विधवा ने कहा मैं दे देती हूँ, मेरे पास यही है,
ईश्वर मेरा ध्यान रखेगा। तो परमेश्वर हर चीज का ध्यान रखता है। स्वर्ग में जो है हमारी जो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस जिसको हम कहते हैं, फरिश्ता उस बुक में हमारे सारे हिसाब लिखता है। लिख रहे हैं हम परमेश्वर को खुशी से दे रहे हैं या कुड़कुड़ा के दे रहे हैं। अगर हम कुड़कुड़ा के दे रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। खुशी से दे रहे हैं, हमें आशीषें मिल रही हैं। मिलेंगी। बिल्कुल सही बात बताई मैम आपने। परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है और वो हमारी हर हरकत को बहुत ही बारीकी से देखता है। आइए हम आपके साथ बने रहेंगे मैम। हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार का जो विषय है, पास्टर जॉनसन गिल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स बिग जार गिविंग। हिंदी में इस प्रकार है, विशेष बड़ी परियोजना संबंधित चंदा। पास्टर, हम सभी गिरजे में जाके और परमेश्वर के भवन में चंदा देते हैं, तो ये कौन सी विशेष बड़ी परियोजना के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये विशेष बड़ी परियोजनाएं जो गिरजाघर की तरफ या हमारी मसीही संस्था की तरफ या जिस गिरजाघर के हम सदस्य हैं उनके द्वारा समय समय पर ये चलाई जाती हैं। और इन विशेष परियोजनाओं के लिए दान देना बहुत आवश्यकता है। जब कभी भी आपके पास जरूरत से ज्यादा धन मिले आपको, या आपकी कमाई जरूरत से ज्यादा होती है, तो आपकी आया भी बढ़ती है। जब आपकी आया बढ़ती है तो उसका जो पैसा है वो परमेश्वर का भी हक उस पे बनता है, 10वां दशवांश, और वो रकम काफी बड़ी होती है जो आपकी एक नॉर्मल आया होती है जो महीने भर में आप कमाते हैं। तो ये उन बड़ी परियोजनाओं में हिस्सेदारी के लिए होता है जो समय समय पर हमें देने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम देखते हैं कि यहां मरकुस की पुस्तक में उसके 14 अध्याय में और 3 आयत और 9 में यहां देखते हैं कि जो मरियम थी वो प्रभु यीशु मसीह के, जब प्रभु यीशु मसीह शिमोन के घर गया, जो शिमोन लेपर था उसके घर गया, तो एक मरियम नाम की जो स्त्री थी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इत्र लेके आई और उसने उसके चरणों में उंडेल डाला और उसने बालों से उसके धो दिए। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये जो इत्र है ये 300 दिनार का मार्केट में बेचा जा सकता था और गरीबों की मदद की जा सकती थी। और इस प्रकार ये जो बड़ी परियोजनाओं में उसने अपनी हिस्सेदारी की। अगर हम देखें बाइबल में और भी प्रेरितों के काम में, बरनबास व्यक्ति ने अपनी जमीन बेची और जमीन बेच के जो पैसा उसे मिला वो उसने आके प्रेरितों के पैरों में लाके रख दिया। तो वो बड़ी परियोजनाओं के लिए दान है। और जब बड़ी परियोजनाओं के लिए दान देते हैं तो उससे बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, या कोई गिरजाघर के निर्माण के लिए जो परमेश्वर के कार्य में सहयोग सहायता देते हैं या उनके सहयोग से आगे बढ़ता है। तो ये होती हैं हमारी बड़ी परियोजनाओं के लिए चंदा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस पाठ से हम सभी इस बात को समझ सके हैं कि हमारा एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करना जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में चंदा समय अनुसार दे सकें, और परमेश्वर कैसे हमारी हर चंदे पे एक हिसाब रखता है और नजर रखता है। हम अपने गेस्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे लेसन डिस्कशन के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।